कहा जाता है जब कोई वीर अपने प्राणों से अधिक धर्म को मान ले तो देवता भी उसकी परीक्षा लेते हैं। उस दिन रणभूमि में एक नहीं, दो नहीं, हजारों योद्धा खड़े थे, लेकिन बीच में खड़ा वह युवक बोला, आज अगर मैं गिरा तो मेरी लाश पर चढ़कर ही अधर्म आगे बढ़ेगा। और तभी मां कालका ने उसे देख लिया। यह कथा उस समय की है जब एक क्रूर आक्रमणकारी उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। गांव जल चुके थे, घंटियां खामोश थीं और लोगों की आंखों में भय था। उसी क्षेत्र में मां कालका का एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक साधारण सा युवक हर सुबह दीप जलाया करता था। वह योद्धा नहीं था, लेकिन वह मां का सच्चा भक्त था। जब शत्रु सेना मंदिर की ओर बढ़ी तो वह युवक अकेला उनके सामने खड़ा हो गया। सेनापति हंसा और बोला, हट जा, वरना कुचला चला जाएगा। युवक ने शांत स्वर में कहा, पहले मुझे मारो, फिर मंदिर छूना। अगले ही क्षण युद्ध शुरू हो गया। युवक के पास न सेना थी न ढाल, सिर्फ एक तलवार और मां पर अटूट विश्वास। संख्या बहुत अधिक थी। युवक घायल हुआ, घुटनों पर आ गिरा, तलवार हाथ से छूट गई, रक्त धरती पर गिरा और वह रक्त सीधा मां कालका की मूर्ति तक बह गया। कांपती आवाज में युवक बोला, मां, अगर आज धर्म की रक्षा ना हो सकी तो मेरा जन्म व्यर्थ है। और तभी मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। आकाश में बिजली चमकी, मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकला। एक दिव्य आवाज गूंजी, जो भक्त धर्म के लिए मरना जानता है उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। युवक के शरीर में अद्भुत शक्ति समा गई। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, लेकिन उनमें देवी का तेज था। वह उठा और अब वह अकेला नहीं था। मां कालका स्वयं उसके साथ थी। जो तलवार पहले भारी लग रही थी अब बिजली बन चुकी थी। हर वार के साथ अधर्म गिर रहा था। शत्रु सेना डर से भागने लगी। सेनापति चीखता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर की ओर बढ़ा, कोई भी शत्रु जीवित नहीं बचा। युद्ध समाप्त हुआ। युवक मंदिर के सामने बैठ गया। उसने सिर झुकाया और बोला, मां, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। घंटियां फिर बजी और दिव्य आवाज आई, आज से तू इतिहास नहीं आस्था बनेगा। कहा जाता है आज भी उस मंदिर में वह दीपक अपने आप जल उठता है। यह कहानी हमें सिखाती है, जहां आस्था होती है वहां शक्ति अपने आप जन्म लेती है। अगर आप भी मां कालका के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीरता के पन्ने को सब्सक्राइब करें और इस कथा को हर सनातनी तक पहुंचाएं।